बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 ग्रुप के लिए ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। कल के भी डेली के फॉरकास्ट के ऊपर मुकम्मल एक शॉर्ट और एग्जैक्टली मार्केट पॉइंट टू पॉइंट जो है जो एक मूवमेंट थी, एक आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ प्रॉफिट एज अ बेरिश मोमेंटम के साथ बुक किया। आज के दिन टोटल डेली के फॉरकास्ट के अंदर हम सेंटर पॉइंट, फंडामेंटल न्यूज़ और आज की जो इम्पोर्टेड न्यूज़ रहेगी वो सीपीआई होगी, यानी कोर सीपीआई और सीपीआई के ऊपर मार्केट का नेक्स्ट जो एक बिहेवियर रहेगा, मार्केट अपसाइड जाएगी या डाउन साइड लाइक एज अ बुलिश मोमेंटम करेगी, बेरिश मोमेंटम। वीडियो के आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऑन एग्जैक्टली न्यूज़ टाइम के ऊपर आज के दिन मार्केट का जो एक बिहेवियर है वो क्या रहेगा। पॉवर पॉइंट की हम बात करेंगे, लाइक मार्केट अगर पॉवर पॉइंट से नीचे रहती है तो एज अ बेरिश मोमेंटम ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल, और अगर मार्केट पॉवर पॉइंट से ऊपर है तो रिजेक्शन के ऊपर, सपोर्ट लेवल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ बाय देखते हैं। और देन मैक्सिमम जो एक टॉप रेजिस्टेंस लेवल रहता है, टॉप रेजिस्टेंस लेवल से कोशिश होती है कि एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट किया जाए। टॉप के 3 रेजिस्टेंस लेवल, बॉटम के 3 सपोर्ट लेवल, देन इसी तरह DXY की जो एक मूवमेंट है इन दोनों के चार्ट्स के, यानी DXY और गोल्ड के चार्ट के जो कोलैबोरेशन है कि नेक्स्ट आने वाले जो लेवल्स हैं मार्केट अपनी नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह कर सकती है। सीधा चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। कल के दिन का भी हमारा एक फाइनल एरिया था जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। मार्केट जब तक 2009-2006 से बिलो रहती है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ आप रहे। फर्स्ट जो हमारा टारगेट था कल के दिन 1987 एग्जैक्टली हिट हुआ। देन हमारे पास जो एक डिमांड जोन, डिमांड एरिया था 19782 टू 1980 डिमांड, और वहाँ से मार्केट की एज अ रिवर्सल थी। आज के दिन मार्केट की क्या मूवमेंट रहेगी? सबसे पहले पॉवर पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आज के दिन हमारा जो पॉवर पॉइंट है 1988.57 है। मार्केट जब तक इस एरिया से बिलो रहती है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ हमने चलना है। डिपेंड ऑन न्यूज़, नंबर्स, फंडामेंटल आज के दिन क्या रहेगा आगे से आगे वो आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। बट मार्केट जैसे ही अपने पॉवर पॉइंट से अबव क्लोजिंग लेती है, एक बात याद रखिएगा कि मार्केट का जो एक्चुअली ट्रेंड है, एक्चुअली जो एक सिनेरियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेरिश है एज अ सेल साइड के ऊपर। तो फोकस जो हमारा रहेगा वो सेलिंग साइड के ऊपर रहेगा ज़्यादातर। मार्केट अपना पाथ ज़रूर मुकम्मल करती है, बट आज के दिन हमारे पास जो एक सॉलिड और डिसीजन एरिया रहेगा वो 1988.5 रहेगा। मार्केट अगर इससे बिलो रहती है तो सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट के ऊपर रहेंगे, यानी एज अ सेलिंग पोजीशन पे। स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास लेवल रहेंगे आज के दिन, S1 का एरिया है 1976। अगर 1976 की बात करते हैं तो साथ ही साथ में S2 का जो एरिया है वो 1969, और सेम लाइक S3 का एरिया 1953 का एरिया रहेगा। टॉप रेजिस्टेंस की अगर आज के दिन बात करते हैं तो R1 हमारे पास 2001 और R2 2009, R3 2020। CPI की अगर बात करें तो लास्ट प्रीवियस भी 0.2% का डाटा था, और इस टाइम पे जो फॉरकास्ट और एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 0.3% है। बट मज़ीद अगर हम इसका प्रीवियस बैक टू बैक देखते हैं तो डाटा आलमोस्ट जो है वो न्यूट्रल कह लें, नेगेटिव कह लें। आज के दिन के डाटे की जो एक्सपेक्टेशन है ऑन CPI, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मे बी जितना आने वाला जो डाटा या फॉरकास्ट किया जाने वाला जो डाटा है या तो न्यूट्रल आएगा या तो डॉलर के अकॉर्डिंग, DXY के अकॉर्डिंग DXY फॉल बैक करेगा। जिसकी सिंपली एक लॉजिक ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन लगा के मैंने आपको बता दिया था कि ये पावरफुल ट्रेंड लाइन है। मार्केट लाइक DXY जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, यानी ब्रेकआउट नहीं करता, तो उस टाइम तक हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को एज अ टेक्निकली बेरिश मोमेंटम पे देखेंगे। बट जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ले जाती है तो फिर गोल्ड वाटरफॉल है। बट जब तक मार्केट इससे नीचे है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी न किसी एक अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर, किसी एक अच्छे लेवल के ऊपर से मार्केट अपनी रिजेक्शन करते हुए अपसाइड लाइक बाय साइड ज़रूर मूव करेगी। साथ ही साथ में अगर मेजर लेवल्स की बात करते हैं आज के दिन गोल्ड की, तो एक लेवल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें 1971 और इसी तरह 1953 का एरिया, जो कि एक अच्छी सपोर्ट भी इस टाइम पे राइट नाउ आज के दिन अगर देखते हैं तो एक अच्छी सपोर्ट जो है 1953 परफॉर्म कर सकता है। तो मैक्सिमम अगर रिवर्सल की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट की बात करें तो 1935 हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट आज के दिन अवेलेबल है, जहां से इजीली हम अपना बाय एक्सपेक्ट करते हुए एक अच्छी लॉन्ग बाय ले सकते हैं। अपसाइड लेवल्स की अगर बात करते हैं तो वही प्रीवियस है 2008, 2015, 2023, जो कि प्रॉपरली लास्ट टाइम भी एक अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। इन 3 लेवल्स ने, 3 एरियाज
तो आज के दिन मार्केट अपनी मूवमेंट किस तरह से कर सकता है, सेंटर पॉइंट या पॉकेट पॉइंट को अपने माइंडसेट में आपने रखना है, जो कि 1988.5 है और इसकी पावर सबसे ज़्यादा है। मार्केट इससे अबव अगर क्लोजिंग लेती है तो मार्केट का जो एक फर्स्ट बिहेवियर रहेगा अबव पॉकेट पॉइंट, तो एक दफ़ा से रीटेस्ट और रीटेस्ट के साथ अगर रीटेस्ट होता है तो वेल एंड गुड, तो यहाँ पे एक बाइंग एंट्री है। फर्स्ट हमारे पास जो एरिया रहेगा वो R1 का एरिया रहेगा, जो कि 2001 के एरिया। मार्केट अगर यहाँ से एक सॉलिड रिजेक्शन देती है ऑन CPI न्यूज़ टाइम के ऊपर, अगर ये मूवमेंट होती है तो ये हमारे पास बेस्ट एक सेलिंग एरिया बनेगा। वंस अगेन दोबारा पॉकेट पॉइंट और बिलो द पॉकेट पॉइंट मार्केट अगर अपनी क्लोजिंग लेती है 1H या 4H के ऊपर, तो सेकंड जो हमारे पास टारगेट रहेगा S1 का एरिया होगा, जो कि 1976 का एरिया है अराउंड। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये रहेगा। सेकंड जो हमारे पास टारगेट रहेगा वो 1969 का एरिया है और थर्ड जो हमारे पास फुल एंड फाइनल जो एक टारगेट रहेगा वो 1957 का एरिया रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट अपना चक्कर व्यू ज़रूर पूरा करती है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर बायर्स भी हैं, मार्केट के अंदर सेलर भी हैं, बट वन साइडेड ट्रेड करना और एक अच्छी पोजीशन देखते हुए वन साइडेड के ऊपर आप अपनी पोजीशन को लॉक करते हुए विद ब्रेक इवन लेकर चलेंगे तो आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अक्सर मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर या कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ आप दोस्तों को बताता हूँ कि 50% आप बुक कर लिया करें, 50% को ब्रेक इवन करें। उसके पीछे एक रीज़न है कि एक अच्छी जगह पे अगर हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद हम 50% बुक करते हैं और 50% ब्रेक इवन कर देते हैं, या स्टॉप लॉस अंडर पॉकेट पॉइंट अगर हम करते भी हैं, तो मार्केट एक मूवमेंट के बाद हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। सेम लाइक इसी तरह हमारे पास जो एक सॉलिड एरियाज़ होते हैं, हम R1 को रिजेक्शन के तौर पे, देन इसी तरह बिलो द पॉकेट पॉइंट अगर मार्केट होती है तो S1 को एज अ रिजेक्शन पॉइंट की तरह एक सॉलिड लेवल्स की तरह परफॉर्म कर सकते हैं और इनको मान के चलना ही ज़्यादा बेहतर है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डेली चार्ट और प्रो लेवल का जो यहाँ पे लेवल्स हैं, अगर इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो कहीं ना कहीं 1965.6 ये एक बेस्ट एरिया है जिसके ऊपर वीकली हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। हल्का फुल्का सा एक स्पाइक मार्केट ले सकती है, अराउंड 1960 1957 तक का मार्केट का एक स्पाइक रहेगा। बट ये वो एरिया है, ऑलरेडी अपनी वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ कि ये ट्रेंड शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंजिंग का एरिया है। तो आज के दिन के CPI के डाटा के ऊपर मार्केट अगर रिवर्सल लेती है तो एक रिवर्सल के बाद यहाँ से मार्केट का एक रिवर्सल बैक ज़रूर होगा, जो कि बुलिश मोमेंटम की तरफ रहेगा। वीकली जितने भी एक ट्रेंड का एरिया रहेगा, वीकली के ऊपर जो भी एक ट्रेंड लाइन रहेगी, तो उसको मान के चलना, उसके ऊपर वेट करना, इंतज़ार करना और एक अच्छी पोजीशन के साथ अपनी ट्रेड को लेना, तो यहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग लेती है 1H या 4H, जो कि 1965 का एरिया है, तो इससे नीचे अगर क्लोजिंग ले जाती है तो नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास एक मेजर एरिया और लेवल रहेगा, मैक्सिमम तो 1900 का एक एरिया है। इसको तो माइंडसेट में रखना है, ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड, क्योंकि ट्रेंड जो एक्चुअल ट्रेंड है मैक्सिमम वो एज ए बेरिश ट्रेंड चल रहा है। बट उसके सेंटर या मिडल लेवल की बात करते हैं तो 1935 का हमारे पास एक अच्छा एरिया है। 1935 के एरिया के ऊपर मार्केट अपनी रिजेक्शन ईजीली परफॉर्म कर सकती है और उससे पहले का जो एक एरिया है वो 1965 का एरिया, इसको अपने माइंडसेट में रखिएगा। इसी तरह टॉप अगर सेलिंग की बात करते हैं तो अक्सर मैं दो लेवल्स अपने करीब तरीन कर देता हूं, जिसमें 2000 और 2004 का एक एरिया है। ये दो लेवल्स आपस में कोलैबोरेशन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको एक पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से जिन दो एरियाज़ के ऊपर प्रॉपरली डबल रिजेक्शन होती है तो वहाँ पर एक छोटा सा जोन ड्रा करते हुए सिंपल हम इस जोन को मान के चलेंगे। बट मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करती है और अपसाइड द मूवमेंट स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट फर्दर आने वाला जो हमारे पास लेवल रहेगा वो 2017 का भी एक अच्छा लेवल प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। बट R1 को माइंडसेट में रखते हुए आप अपनी एक शॉर्ट और एक अच्छी सेलिंग पोजीशन, क्योंकि ट्रेंड जो है वो एज ए बेरिश है, इजीली ले सकते हैं। आज के दिन न्यूज़ टाइम जो है वो 6:30 के ऊपर है कोर CPI के अकॉर्डिंग, और माय पर्सनल ओपिनियन के मार्केट एक दफ़ा अपना रिवर्सल लाइक बाय साइड अपसाइड द मूवमेंट करेगी। तो मार्केट अगर बाय जाती है तो मेंटेलिटी लुकिंग फॉर सेल, क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है, हमेशा आप जब भी ट्रेंड के ऊपर बैठेंगे मेजर ट्रेंड के ऊपर, तो देन डेफिनेटली आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी जो चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। VIP के लिए ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको फुली क्राइटेरिया मिल जाएगा।
नए आने वाली वीडियो अपडेट के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।